हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, पहले से तो ठीक ही हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को। नमिता दे के गई है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल 2 दिन से ख़राब चल रही थी, आप लोगों को पता ही है। तो मैं खाना नहीं बना रही थी, तो इसीलिए आर्यन के लिए आर्यन को लंच ले जाने के लिए उसने लाया था डोसा, चटनी और जो आलू का मसाला होता है, डोसा का मसाला, वही लाई थी। तो बच्चों को ये खिला रहे थे क्योंकि मैंने बनाया नहीं था खाना, बाद में मैं बनाऊंगी, वो भी लेट हो गया था। सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो वो ब्रेकफास्ट मैंने बोला नहीं था, वो लेके आ गई थी। तो बच्चों को वो खिला रहे थे, तब तक मैंने चाय भी बना लिया था और चाय वाय भी मैंने पी लिया हाथों हाथ। और यहाँ पे आर्यन अपना बुक जो है ना वो रख रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा आप खुद रख लो, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये लोग जा रहे हैं स्कूल, तो आरोही भी जा रही है छोड़ने के लिए। देखिए, लव यू, लव यू बोलो। और ये लोग स्कूल जा चुके हैं, तो मैंने झाड़ू लगाया था, तो काम वाम तो किया नहीं था मैंने किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया था, इसलिए किचन घर गंदा नहीं हुआ था। तो हाथ हाथ मैंने कहा कि लाओ पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी पोछा नहीं लगाया था और परसों भी नहीं लगाया था, 2 दिन पोछा नहीं लगाया था मैंने, इसलिए घर गंदा हो गया था। क्योंकि आप पता ही है कि जब घर आप खुद ही बीमार हो तो पूरा घर का हालत क्या हो सकता है कि आप समझ ही सकते हैं। 2 दिन का बर्तन भी रखा हुआ था, तो कल रात को मैंने बर्तन धोए, 2 दिन का बर्तन। पूरा घर किचन वैसा ही फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो घर को तो समेट लिया है, कपड़े देख सकते हैं, इस रूम में कपड़े भी वैसा ही फैला हुआ है। जैसे तैसे करके इन्होंने बच्चों को खाना वाना खिला रहे थे। ऊपर से इतना फीवर हो गया था मुझे कि पूरी रात इन्होंने पट्टी दी है मुझे, सर पे बुखार चढ़ गया था मुझे। और रात में अब डॉक्टर के पास भी दवा था तो उन्होंने दिया था, लेकिन रात में डॉक्टर के पास भी कहाँ से लेके जाएंगे, सुबह होके लेके गए थे, तो इंजेक्शन दिया डॉक्टर साहब ने, तब जाके इंजेक्शन वगैरह लगाया, तब जाके ठीक, अब तो ठीक है, काफ़ी ठीक हूँ मैं। और यहाँ पे लगा रही थी पोछा, क्योंकि घर बिल्कुल भी गंदा हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि आराम करूं, और लेकिन आराम हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि घर देख के ना बिल्कुल भी मन को बेचैनी सी हो जा रही थी मन में कि अरे यार इतना घर फैला हुआ है, मैं कैसे आराम करूं। तो वही, और ये पोछा अभी मैं आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ लगातार, लेकिन ये पोछा लगाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं आराम कर कर के पोछा लगा रही थी। एक बार बरामदे में लगाया था मैंने, फिर बैठ गई, दूसरी 2-3 बार में मैंने ये पोछा लगाया है, बहुत हिम्मत करके लगाया है। और ये वीडियो मैंने फॉरवर्ड किया है, इसलिए जल्दबाजी में दिख रहा है, बहुत आराम आराम से पोछा लगाया मैंने। तो सारे घर में पोछा ओछा लगा लिया है मैंने। अब आ गई हूँ मैं बाहर, तो बाहर बालकनी में अच्छा से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं तो खेलते। और पोछा वोछा लगाने के बाद में मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल में ही मैंने लहसुन वगैरह, टमाटर, मिर्च सब काट के चढ़ा दिया है। और ब्रेकफास्ट बना नहीं था, तो हम लोगों ने सत्तू घोड़ा था, सत्तू का शरबत, तो उसमें लेमन और काला नमक सिंपल तरीके से बनाया है। और ये पूजा करके आ गए थे, तो इनको भी हल्की फुल्की भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि लो सत्तू पी लो। और ये सुबह सुबह हम लोग ना इसका ही जो सैलेड होता है ना, चाट बोल सकते हैं, सैलेड यही खा रहे हैं। कच्चे अंकुरित जो होते हैं ना, मूंगफली, बादाम और चना, आजकल ये मॉर्निंग में यही खाते हैं, इसका जो सैलेड होता है, तो मैं भी वही खा रही हूँ। तो वही प्याज वाज काट दिया मैंने, काला नमक डाल दिया, लेमन डाल दिया है और हरा मिर्च डाल दिया। और बहुत ही हेल्दी नाश्ता हो गया हमारा ये, और अच्छा भी लगता है, प्रोटीन से भरपूर है। तो इनके साथ साथ थोड़ा अपना भी हो जाता है, नहीं तो फिर अपने लिए इतना कहाँ हम लोग सोचते हैं। मजा आ गया आज तो, मजा आ गया। ओह मजा आ गया, क्यों मजा आया? अभी मैं मारूंगी, दूसरी बार ना आ रही है तू। तो आरोही नहा रही थी स्विमिंग पूल में, आरोही के ये स्विमिंग पूल है, और ये दूसरी बार आरोही नहा रही थी, एक बार नहा चुकी थी, दूसरी बार में फिर नहा रही थी, पापा के साथ में नहाया था। और मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी वैसा ही 2 दिन से पड़ा हुआ है। कौन पता ही कि जब इंसान ही बीमार है और हस्बैंड से ये सब काम तो हो नहीं सकता है, तो कपड़े धो रही हूँ मैं। फिर वीरवार हो जाएगा कल, तो इसीलिए आज धो ले रही हूँ, आज बुधवार है।
पे मैं आ चुकी हूँ नहा वहा के, और मेरे कपड़े उपड़े धुल चुके हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मतलब सब नहा मतलब कपड़े उपड़े धोए, उसके बाद में वॉशरूम भी साफ़ किया और उसके बाद में नहा के मैं आ रही हूँ। तो काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज गया था। और आरोही बोल रही थी कि मेरे गोद में सो, पापा को गोद में सुला रही थी, और वही उसके पापा हंस रहे थे और सो रहे थे और हट जा रहे थे ना, तो फिर रोने लग रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 12:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है। और काम करने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं आराम कर करके काम कर रही थी, और अभी तक मैंने दवाई नहीं खाया। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले दवाई खाने। नाश्ता तो हो गया था, सत्तू वगैरह पी लिया था मैंने, लेकिन जो दवाई है मेरा ना बहुत ही हार्ड है, बिना खाना खाए नहीं खा सकते। ब्रेकफास्ट करके मतलब बिस्किट वगैरह खा के नहीं खा सकते। कल मैंने बिस्किट खा के ही खा लिया था, इतना पेट में मतलब गर्मी बन गया था ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था दवाई। तो इसीलिए भरपेट खाना खाने के बाद ही वो दवाई खाने हैं। और ये देखिए चूड़ियाँ मेरी थोड़ा कम कर दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा चूड़ियाँ पहन के थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल था, तो इसीलिए मैंने कम कर दिया और 4 चूड़ी डाल लिया है मैंने। और ग्रीन चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी तबीयत की वजह से मेरा थोड़ा सा फेस भी आप लोगों को अजीब सा दिख रहा होगा, आँखें उखे सूजी हुई है आप लोग, क्योंकि रात में भी फीवर आ गया था, अभी मॉर्निंग में भी बहुत, अभी फीवर है मुझे, लेकिन ऐसे खेल रही है आरोही। खेल सामने ऐसे ही कैमरे के सामने उठ के आना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा फ्रेश होकर अपने आप, जब खुद आप अपने आप मतलब अच्छा फील होता है ना, तभी देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वैसे ही बीमारी से उठ के बुखार वाले और मतलब वैसे ही सामने आ जाओ ना, बिल्कुल आप लोगों को भी देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं खुश होने के लिए, ना कि दुखी होने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती। तो बस, और मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी जा रही है, और पता नहीं कल तक आवाज़ खुलेगी भी या नहीं खुलेगी। जैसा होगा वैसा ही आप लोग झेल लीजिएगा। और कपड़े धोए हैं तो कपड़े वैसे ही बाल्टी में पड़ा हुआ है, जा रही हूँ अभी कपड़े फैलाऊंगी। फिलहाल तो मैं जाती हूँ खाना खाऊंगी, और उसके बाद में खाना खाने के बाद में दवाई। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने, और बिना भगवान का नाम लिए खाना तो खाया नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो पहले भगवान का नाम लिया जाए, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो ये है खाना हमारा, दाल चावल सिंपल सा खाना है, और पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी है, और ये नारियल की चटनी है, और ये सैलेड है। आप लोग भी आ जाइए खाने। और खाना वाना खाने के बाद में मैं आ गई दवाई खाने, क्योंकि दवाई कैसे देना है मुझे नहीं पता, इनको ही पता है, क्योंकि मैं तो उस हालत में नहीं थी कि डॉक्टर साहब ने दवा दिया था, तो इनको ही पता है कैसे क्या, मुझे नहीं पता है। तो वही मुझे दवा दे रहे थे ये। और मेरा फीवर जो था वो आ चुका था, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि आराम करना है आपको, लेकिन होता है ना काम है तो आराम कैसे कर सकते हैं आप। तो काम वाम थोड़ा ज़्यादा कर लिया मैंने, इसकी उसी की वजह से फिर दोबारा में फ़ीवर आ गया। और आरोही मुझे दवा खिला रही थी, वो मुंह में दवा खिलाती है, उसको बहुत शौक है। और अब आरोही जा रही है सोने, दोपहर का टाइम है, ये 12-1 बज रहा था। तो आरोही बोल रही थी कि चलो अब सोने, तो मैंने कहा चलो अब इसको सुला दूँ, इसकी मतलब इसको जो नींद का टाइम है अभी ये, तो अभी सो जाएगी वो। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी ब्लॉग मैं नहीं कर सकती हूँ, और थोड़ा सा मतलब तबीयत की वजह से ही ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना कि आप लोगों से शेयर किया है। और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक मैं आरोही को सुलाती हूँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।